हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एमआर क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हिस्ट्री। आज की क्लास में टॉप 200 क्वेश्चन होने वाले हैं जो आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा गया? तो किस काल में रखा गया? पाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, कांस्य युग या लोह युग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, पाषाण युग। अगला क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? शिकार और संग्रहण, कृषि, पशुपालन, औद्योगिकरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शिकार और संग्रहण। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर नियोजन, लिपि, व्यापार, कला और शिल्प? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, नगर नियोजन। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या समुद्रगुप्त? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? स्वर्ण युग, रजती युग, कांस्य युग या लोह युग? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण युग। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? किस वर्ष हुआ दोस्तों? 1947, 1950, 1960, 1970? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, 1950। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या मौलाना आज़ाद? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? मोर, बाज, कबूतर, तोता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मोर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हॉकी। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? शिकार और संग्रहण चरण, कृषि अवस्था, पशुपालन अवस्था, औद्योगिक अवस्था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शिकार और संग्रहण चरण। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? लकड़ी से, हड्डी से, पत्थर से या सभी उपयुक्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी उपयुक्त सभी, यानी कि आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग या ताम्रपाषाण युग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पुरापाषाण युग। मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? पुरापाषाण युग,
मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग या ताम्रपाषाण युग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नवपाषाण युग। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा, लोहा, सोना, चांदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तांबा, यानी कि आपका कॉपर। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? गेहूं, चावल, जौ, धान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जौ। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेहरगढ़, वेलन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वेलन। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? मेहरगढ़, वेलन, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है हड़प्पा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मेहरगढ़। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस काल की मानी जाती है दोस्तों? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी है नवपाषाण काल, ऑप्शन डी है ताम्रपाषाण काल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ताम्रपाषाण काल। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? कब हुई दोस्तों? 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 में या 1924 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1921 में। निम्न में से किस स्थान या स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रहुदड़ो, उज्जैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन के आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, एम बत्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राखलदास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रहुदड़ो या लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? नगर और नदी, सिंधु और पंजाब, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, कपास और ऊन। तो कौन से सुमेलित नहीं है दोस्तों? ऑप्शन बी, सिंधु और पंजाब। सिंधु घाटी सभ्यता में माँ देवी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कहाँ से हुआ? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रहुदड़ो या लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। निम्न में से किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे? तांबा, कांस्य, सोना, लोहा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लोहा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से काशी या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है चंद्रहुदड़ो, ऑप्शन डी है लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में छपने वाला। सिंधु प्रदेश, पंजाब, गंगा का मैदान या दक्षिण भारत? सिंधु प्रदेश।
ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा है या कौन था? इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, इंद्र। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, सरस्वती। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? किसकी करते थे? प्राकृतिक शक्तियों का, या पशुओं का, या पूर्वजों का, या सभी? तो किसका करते थे दोस्तों? ऑप्शन डी, उपयोग सभी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? देवता, ऋषि, यज्ञ या शूद्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, शूद्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अर्थवेद में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या थी? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश? इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अर्थवेद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, यजुर्वेद। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में विनियामक के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है दोस्तों? गाय, घोड़ा, बैल, ऊंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गाय। ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीति संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदत या गण? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद देवता, यजुर्वेद यज्ञ, सामवेद संगीत, अर्थवेद आयुर्वेद? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थवेद आयुर्वेद। अर्थवेद में दोस्तों तंत्र मंत्रों का उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? तांबा, कांस्य, सोना, लोहा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, लोहा। भारत का आदर्श राष्ट्रीय बाघ सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया दोस्तों? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से? ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद। वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर को, ऋषभदेव को, पार्श्वनाथ को या वर्धमान को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, महावीर। जैन धर्म के 24 वेद तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या वर्धमान? तो कौन थे दोस्तों?
महावीर। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? अहिंसा, सत्य, अस्तेय या ब्रह्मचर्य? तो कौन सा जोड़ा दोस्तों? ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी है दोस्तों? 24, 25, 26, 27। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 24। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर या पावा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कुंडग्राम, वैशाली। शायद विवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी जैन धर्म। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में, राजगीर में, कुंडग्राम में या वैशाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? संस्कृत, प्राकृत या पाली या मगधी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्राकृत। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, लुम्बिनी या बोधगया या कुशीनगर? तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महाविनिष्क्रमण या अभिनिष्क्रमण या निर्वाण या बोधि? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 528 ईसा पूर्व, 529 ईसा पूर्व, 530 ईसा पूर्व, 531 ईसा पूर्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 528 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ पे हुई थी दोस्तों? बोधगया या गया या राजगीर या कुशीनगर? तो कहाँ पे हुई थी दोस्तों? बोधगया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? कहाँ पर दिया? सारनाथ, बोधगया, राजगीर या कुशीनगर? तो कहाँ पे दिया था दोस्तों? सारनाथ। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बौद्ध धर्म और संघ, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धर्म विनय। ऑप्शन डी है बुद्ध धर्म विनय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए बुद्ध धर्म संघ। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी भाषा में दिए थे? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक या मगधी? तो किस में दिए थे? पाली भाषा में, यानी कि आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? अगुंतर निकाय, ऑप्शन बी है विनय पिटक, ऑप्शन सी है सुत्त पिटक, ऑप्शन डी है अभिधम्म पिटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अगुंतर निकाय, यानी कि आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। छह सत्यों के नाशक किस शासक को कहा जाता है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र या अनिरुद्ध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, शत्रुओं का नाश करने वाला। अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, धनानंद या अनिरुद्ध? तो कौन था दोस्तों? धनानंद, यानी कि आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
अलेक्जेंडर किस राज्य का शासक था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगध, मैसेडोनिया, पाटलिपुत्र या कौशाम्बी? तो किसका था दोस्तों? मैसेडोनिया का शासक था दोस्तों अलेक्जेंडर। 326 ईसा पूर्व के युद्ध का नाम बताइए जिसमें अलेक्जेंडर और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी। हाइडेस्पेस का युद्ध, झेलम का युद्ध या ग्रेनिकस का युद्ध या इप्सस का युद्ध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झेलम का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस के रूप में किसने पहचाना? प्लूटार्क, एपियन, जस्टिन, उपयोग सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, यानी कि आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाणक्य, राक्षस, केटिलस या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र या धनानंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, धनानंद। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैक्सथनीज किसके दरबार में रहता था? बिम्बिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या धनानंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अर्थशास्त्र, इंडिका, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है दोस्तों? अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिम्बिसार ने मगध का साम्राज्य की स्थापना की थी, अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, ऑप्शन डी है उपयोग में से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग में से सभी, यानी कि आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यूनानियों ने किसे अमित रोड स्टेट कहा? किसने कहा? बिम्बिसार, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त मौर्य या धनानंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, धनानंद। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? 250 ईसा पूर्व, 260 ईसा पूर्व, 270 ईसा पूर्व या 280 ईसा पूर्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 260 ईसा पूर्व। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसिपल, विलियम जोन्स या कनिष्क या हर्षवर्धन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसिपल। अशोक के शिलालेखों में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है, हाँ या ना? हाँ। निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बौद्ध सत्य एवं अशोक नाम मिला है? रुमिदेय, सारनाथ, लोह स्तंभ या सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक और अरमेक में प्राप्त है? शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख या उपयोग सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शिलालेख। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।